इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बांग्लादेशी लड़कियों से देह व्यापार कराने वाले मुख्य सरगना गिरफ्तार। इंदौर में साल 2020 में इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में 21 बांग्लादेशी लड़कियों को देह व्यापार के मामले में पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद उनके तार एमडी ड्रग्स मामले से जुड़े पाए। नशे और देह व्यापार के अपराध में पुलिस ने लड़कियों के अलावा 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने विजय दत्त और उज्जवल ठाकुर के नाम सामने आते हैं। वहीं 15 नवंबर इंदौर की विजयनगर पुलिस ने जब एक होटल में कार्रवाई की तो देह व्यापार में लिप्त 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 लड़कियों की पहचान को लेकर जांच की जा रही थी। इस दौरान भी इंदौर की विजयनगर पुलिस के सामने विजय दत्त और उज्जवल ठाकुर का नाम सामने आया। फिलहाल पुलिस ने अवैध तरीके से लड़कियों को बांग्लादेश से भारत लाकर देह व्यापार के मामले में 5 आरोपी व 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने एक हफ्ते तक मुंबई में डेरा डाल रखा था। इस दौरान पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से विजय दत्त के बारे में पता लगाया। हालांकि मामला राष्ट्र सुरक्षा का था, तो राष्ट्र स्तर की जांच एजेंसी ने भी इंदौर पुलिस के मिशन पर संयुक्त रूप से काम किया, जिसके बाद बांग्लादेशी सेक्स रैकेट का बड़ा सरगना पुलिस की गिरफ्त में आया। खुद को विजय दत्त बताने वाला गैंग का सरगना असली नाम मोमिन है और बांग्लादेश के बवान जिले के कसई का रहने वाला है। 10 साल पहले बांग्लादेश छोड़कर वो मुंबई आया और उसने फर्जी राशन कार्ड के जरिए अपना नाम परिवर्तन करवा लिया, जिसके बाद मोमिन ने न राशन कार्ड पर बल्कि आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज पर विजय दत्त पिता विपुल दत्त बन गया। इतना ही नहीं, उसने मुंबई में दूसरी शादी भी कर ली। वहीं उसकी पहली पत्नी महिलाओं से जुड़े एक एनजीओ चलाती है, जिसके माध्यम से हर साल हजारों लड़कियों को बांग्लादेश से भारत लाया जाता है। मोमिन की बांग्लादेशी पत्नी अनाथ और कमजोर आर्थिक स्थिति वाली लड़की को चंगुल में फंसाकर भारत पहुंचाती है। मोमिन उर्फ विजय दत्त उन लड़कियों से देश भर में देह व्यापार करवाता है। वो लड़कियों के हिस्से में कम पैसे देता है। मोटी कमाई का बड़ा हिस्सा कभी हुंडी तो कभी हवाला के जरिए बांग्लादेश पहुंचा देता है। बता दें कि इंदौर पुलिस ने मुंबई से दलाल मोमिन को गिरफ्तार किया, जो फर्जी तरीके से विजय दत्त नाम रखकर मुंबई में हिंदुस्तानी पत्नी के साथ रहता था। मोमिन के गिरोह में देश भर में कई दलाल शामिल हैं, जो बांग्लादेश से लड़कियों को बॉर्डर पार कराकर देह व्यापार के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज देते थे। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी लड़कियों का सबसे बड़ा तस्कर रहा है ये। इससे पहले इंदौर पुलिस ने 2020 में एक देह व्यापार से मुक्त कराया था करीब 21 लड़कियों को, और इसमें जो है करीब 33 आरोपी पकड़ाए थे उस समय पे। तो जब इनसे पूछताछ हुई थी तो ज़्यादातर लोग जो है इसका विजय दत्त नाम के आदमी का नाम लेते थे और उज्जवल ठाकुर का। बाकी इसमें करीब 33 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, ये 2 जो है बचे हुए थे। इसके बाद अभी इसमें 2021 में 15 नवंबर के आसपास हमने फिर 5-6 लड़कियों को पकड़ा। बांग्लादेशी लड़कियां थी वो, और वहाँ पे भी उनसे भी जब पूछताछ में बात सामने आई तो ये बात सामने आई कि इनके पीछे भी विजय दत्त और ये उज्जवल ठाकुर ही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि विजय दत्त जो है सभी लोग विजय दत्त का नाम ले रहे थे, लेकिन उसका असली नाम क्या है और वो उसका फ़ोटो या कि उसका पहचान कुछ भी पुलिस के पास में नहीं थी। और ये कभी फ्रंट में आके काम नहीं करता था कि कहीं से इसकी जो है आइडेंटिटी इसकी रिवील हो जाए। तो इसको जो है पुलिस ने ट्रैप लगाया और ट्रैप लगा करके इसको पकड़ा। यहाँ से एक टीम जो है गई इंदौर से, करीब 1 हफ्ता टीम जो है मुंबई में रही। मुंबई में टीम ने पूरी रेकी करी इसकी, और इसका जो है पता लगाया कि ये विजय दत्त कौन है। तो जो बात सामने आई कि ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमिन है। ये बांग्लादेश का रहने वाला है और बांग्लादेश में पाबना ज़िला रसई जगह है, वहाँ का ये रहने वाला है। वहाँ पे इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं, और ये जो है हिंदुस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आके इसने शादी करी, यहाँ भी इसके बच्चे हैं। और इसके बाद ये इसमें मतलब वेश्यावृत्ति के काम में लड़कियों को लगाने लगा। जो इसकी वाइफ है बांग्लादेश में एक एनजीओ से जुड़ी हुई है, और ये वहाँ पे महिला कल्याण के लिए जो एनजीओ काम करता है उसके नाम पे लड़कियों की रेकी करती है कि जो लड़कियाँ मजबूर, बेसहारा या कि अनाथ होती हैं, इनको ये टारगेट करती है और काम दिलाने के नाम पे बॉर्डर पार करा के ले आते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे ये जो विजय दत्त है उर्फ मामून, ये इनको हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में इनकी सप्लाई कराता है। तो जो पूछताछ में पता चली है अभी तक कि ये जो मध्य प्रदेश में ही यदि बात करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, हर जगह पे इन्होंने
जो है अपने एजेंट बना रखे हैं और इन एजेंट के माध्यम से ये मुंबई से और बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं उनको भेजने का काम करते हैं और यहाँ पे जो लोकल लेवल के इनके एजेंट हैं आगे इनकी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, पुणे और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी जगह पे इनके एजेंट हैं जहाँ पे कि ये बांग्लादेशी लड़कियों को भेजा जाता है इनके द्वारा। और ये संख्या हज़ारों की संख्या में है क्योंकि एग्जैक्ट ये करीब 10 साल से काम कर रहा है। तो 10 साल के दौरान पे ये हज़ारों लड़कियों को लेके आया है और ला करके डिफरेंट पार्ट में हिंदुस्तान के इसने सप्लाई की है। एग्जैक्ट संख्या ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। तो ये बात सामने आई है। इसके बाद जो इससे पूछताछ में पता चला है कि ये जो है करीब 25 साल पहले हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान आकर के इसने राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया एक लोकल व्यक्ति से मिल करके और उस राशन कार्ड के आधार पे इसने जो है आधार कार्ड तैयार करवा लिया, पासपोर्ट तैयार करा लिया, वोटर आईडी कार्ड तैयार करा लिया और यहाँ पे विजय दत्त पिता बिमल दत्त के नाम से ये रहने लगा। इसके जो आधार कार्ड वगैरह हैं वो जब्त हुए हैं। यहाँ से ये पूरा करिकुलम करता था और जो पैसा होता था पैसा ये बांग्लादेश हुंडी या हवाला के जरिए ये बांग्लादेश भेजता था। इसमें जो पूछताछ में इसने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये काम करते हैं और कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पे भी ये लोग हैं जो कि पैसे भिजवाने का काम करते हैं। उस पर भी वो एक अलग लाइन है, उस पर पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जो इसमें जो लड़कियां होती थी ये इनके चंगुल में बहुत बुरी तरह फंस जाती थी। इनके पास निकलने का कोई विशेष जो रास्ता है वो बचता नहीं था क्योंकि ये इनको लगातार धमकी देते थे कि तुम बांग्लादेश से आई हो, तुम्हारे पास में कागज़ नहीं है और यदि तुम पुलिस के पास गई तो पुलिस तुमको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो इस डर से लड़कियां ये पुलिस के पास में नहीं आती थी और ये लगातार इनका शोषण होता रहता था। करीब जो है 5 से 7 जो है इनके लड़कों के पास इनको भेजा जाता था और इनको जो है जो भी पैसा मिलता था बहुत ही कम अमाउंट इनको मिलता था लड़कियों को। और इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए ये एमडी और दूसरे इंदौर के पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि आरोपी मोमिन उर्फ विजय दत्त ने 10 साल में हजारों लड़कियों को देह व्यापार में ढकेला है। वो लड़कियों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में भेजता था। मध्य प्रदेश के खंडवा, भोपाल, खरगोन, अन्य जिलों में भी इसके दलाल सक्रिय हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी वो अब तक हजारों की संख्या में बांग्लादेशी लड़कियों को देह व्यापार के लिए भेज चुका है। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 5 पुरुष और 3 महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इंदौर पुलिस को मिली राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार गैंग का खुलासा किया है। गैंग के मुख्य सरगना मोमिन और उनके साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर इंदौर लाई है। इसने बनवा रखा था। इसकी जो वाइफ है, वाइफ ने भी पासपोर्ट जो है वहाँ पे बांग्लादेश का पासपोर्ट इसके पास में है और वहाँ से वो जो है लगातार आती जाती रहती थी और ये भी बांग्लादेश जाता रहता था। सर इनको लाते कैसे थे? इससे पहले जब पकड़ाए थे, जब 13 को रेस्क्यू करा था विजयनगर में, तब वह तारों के रास्ते बांग्लादेश से भारत में एंटर करते थे। एंटर कैसे करते थे? इसमें असल में क्या है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो उसका जो भौगोलिक जो संरचना है वो काफ़ी जो है नदी, जंगल, पहाड़ इस तरह से बहुत उबड़ खाबड़ का इलाका है। तो उस समय पे क्या था कि अब तो वहाँ पे फेंसिंग हो गई है, पहले फेंसिंग नहीं थी तो फ्री फ्लो इनका जो है आवागमन होता था और उसमें जो है ये बहुत सारे जो लड़कियां हैं ये पार कराते थे। और वर्तमान में भी इसमें यही है क्योंकि क्या है जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है तो वहाँ की भाषा और कल्चर दोनों सेम है। इसके कारण जो है जो दूर दराज की लड़कियां होती हैं उनको कई बार पता भी नहीं चलता है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं। बाद में जब वो हिंदी भाषा आने लगेगी, जब उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको समझ में आता है कि अच्छा उनको हिंदुस्तान ले आया गया है। और वहाँ से जब ये लड़कियों को लेकर के आते हैं तो लड़कियों को ये बता करके लेके आते हैं कि तुमको जो है जो घरेलू काम है, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का, इस तरह का काम तुमसे कराया जाएगा और बाद में इनको जो है वेश्यावृत्ति के काम में ढकेल दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला तो क्या इसमें दूसरी एजेंसी को इन्वॉल्व किया? इसमें निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें पूछताछ की जा रही है इनसे क्योंकि इसमें जो है जैसा कि हमने बताया कि हज़ारों की संख्या है और जितनी इन्होंने लड़कियों को लेकर के आए हैं बांग्लादेश में और हिंदुस्तान के पूरे अलग अलग हिस्सों में इन्होंने लड़कियों की सप्लाई की है, वो भी इनसे पूछताछ की जा रही है। और जो संबंधित एजेंसी जैसा हमने बताया इसमें कि हवाला और हुंडी के जरिए पैसा भेजते थे और इनका जो फर्जी आधार कार्ड और इस तरह की चीज़ें बनाने का भी इनका एक नेटवर्क
नेटवर्क है, उन सभी दिशाओं में पुलिस काम कर रही है। सर क्या पूछताछ में सामने आया कि जो ये मुख्य सरगना है जिसने इंडिया के अलावा सर किसी और पासपोर्ट नकली नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने क्या किया था कि राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया था विजय दत्त उर्फ पिता बिमल दत्त के नाम से। तो जब राशन कार्ड में नाम आ गया तो राशन कार्ड के नाम के आधार पे इसने जो है आधार कार्ड बनवा लिया। जब आधार कार्ड बन गया, यहाँ के लोकल डॉक्यूमेंट बन गए, तो फिर पासपोर्ट भी इसका तैयार हो गया। तो इस तरह से इसने पासपोर्ट तैयार करा लिया यहाँ का, और फिर वो अपना तो एक तरह से वो अपने आप को उसने लीगलाइज बना लिया करके। और ये जो लड़कियां भी आती हैं बांग्लादेश की, तो जो लड़कियां यहाँ लंबे समय रह जाती हैं उनका भी ये लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इस तरह की चीज़ें तैयार करवा देते हैं। तो क्या सर सिर्फ इंडिया ही उसने यहाँ पे सेक्स रैकेट के लिए भेजा था या नेपाल या कहीं और दूसरे कंट्रीज में? अभी इसमें पूछताछ इससे की जा रही है, डिटेल पूछताछ की जा रही है कि इसने केवल हिंदुस्तान में भेजा या हिंदुस्तान के बाहर भी इसने सप्लाई की है। लेकिन अभी ये पक्की बात है कि इसने जो है हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में इसने जो है लड़कियों की सप्लाई की है। और यहाँ के इसके जो लोकल एजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे उज्जवल ठाकुर है और एक सेजल नाम का आदमी था, वो भी इसमें मुख्य रूप से इनसे जुड़ा हुआ। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि चूंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी भी पुलिस के साथ कार्रवाई में शामिल थी। उन्होंने बताया कि खुफिया तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पार कराने वाले गिरोह के सदस्यों के तार बॉर्डर के आसपास के लोगों से जुड़े हैं। वहीं वो लड़कियों को भारत लाकर उन्हें पुलिस की धमकी देकर ब्लैकमेल कर देह व्यापार करवाते थे। इतना ही नहीं, लड़कियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें एमडी ड्रग्स का आदी बना दिया था। फिलहाल पुलिस मुख्य सरगना आरोपी से कड़ी पूछताछ करेगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी खुलासा हो सके।